हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापुर में स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। ये रुक्मिणी का सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञान बिंदु का सेट कवर कर लिया था और एडिटेरिया का जो वॉल्यूम 1 का सेट था उसको भी कवर कर लिया था। इसका 1 नंबर सेट ऑलरेडी करवा दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 2 पे। बिहार द्रोह का जो निगेटिव मार्किंग होता है वो होता है 1/10। तो आप कोशिश करना कि 100 में 100 अटेम्प्ट लेना और अपना स्कोर हमें ज़रूर शेयर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इतने समय में आप कोशिश करना कि आंसर आप खुद से लगा लो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो ये मनाया गया था 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये नासा ऐसा करने वाला है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया है? कोझिकोड को। आंसर होगा ए। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा आंसर होगा। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार की सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो यह है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी के पास। नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों पर काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए 2004-05 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है? JLG परियोजना। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त पोषक जैसी पहल से संबंधित नहीं है? आंसर होगा उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना ही उसे दंडित किया जाए? तो ये आर्टिकल 22 में मेंशन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आशोधित जन्म दर क्या है? आंसर होगा 28.8%, 21.8%। ग्राम और लघु उद्योग समिति डैश के रूप में भी जानी जाती है? तो ये करबे समिति के रूप में जानी जाती है। साल, बबूल, बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है, वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो यहाँ वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 51 से 151 सेंटीमीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण का गुणवत्ता माप है? तो ये होगा नैतिक दबाव केबल। आंसर होगा बी। सांची स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पसान स्थल है? भीमबेटका। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838 में। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया? 1953 में। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है? तो नेपाल हिमालय जो हमारी है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? 78%। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परिवर्तित होती है तो सकल परिवर्तन क्या होता है? आंसर होगा सी, पाई। किसी गैस के समदाब प्रसार क्या होते हैं?
तो इसका प्रसार आयतन और तापमान दोनों बढ़ता है। गैस गर्म होने पर आयतन भी बढ़ता है और तापमान भी। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? पराबैंगनी किरणें। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है? बैंगनी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा? तो मिट्टी के तेल के ऊपर अगर बर्फ का टुकड़ा डालेंगे और बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर गिर जाएगा। हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है? आंसर मीथेन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनओमिया प्रतिरोध है? डायोड। पैरा ओलंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में थे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। जाकिर हुसैन एक क्या है? तो प्रसिद्ध तबला वादक है। आंसर होगा ऑप्शन डी। WPL यानी ब्रोमन प्रीमियर लीग का खिताब 2025 में कौन जीता है? बिल्कुल सही, मुंबई इंडियंस जीते हैं। जनवरी 2025 तक अजय बांगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? लोहित नदी आंसर होगा। किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन के शुरू किया गया था जिसमें लोगों को नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए थे? कर्नाटक में ऐसा हुआ था। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी है? माचपा खंगवांग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? जिला के बारे में बात किया जा रहा है। आंसर होगा दंतेवाड़ा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत शासनकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है? शपथ राष्ट्रपति 60 में लेते हैं और उपराष्ट्रपति 69 में लेते हैं। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निर्वाचन आयोग तो है, वित्त आयोग भी है। आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1998 में। भारत का पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान के दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु RBI ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? मनी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अच्छे से मिलाइएगा। तो यहाँ पे है कोल विद्रोह, ये पंजाब में ही हुआ है। मोपला विद्रोह ये मालाबार के क्षेत्र में हुआ है। भील विद्रोह ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ है ये हुआ है बिहार उड़ीसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। 83-84 का इलेक्ट्रोड बिल किससे संबंधित है? न्यायिक सुधार से। ऑपरेशन पोलो क्या था? 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। आंसर होगा ए। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? आंसर होगा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसेंस शोषक का प्रकार है? आंसर होगा फैगोसोम। रेखित पेशी में पाए जाने वाले चिकनी अंतःप्रादमिक जालिका स्मूथ ER के बारे में बात कर रहा है। में संशोधित रूप को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? आंसर होगा डर्मिस।
कुशिंग सिंड्रोम का कारण क्या होता है? कार्टिसोल का अधिकतम स्राव। फैलोपियन ट्यूब को के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? एम्प्यूला। श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है किसमें? कार्बनिक अम्लों में। मनुष्य के कौन से हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? पैराथायराइड हार्मोन। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया? आरबीआई बैंक को। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? संथाना सक्सेना नायर। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? तो नई रेपो दर वर्तमान में बढ़कर 6.25 हो चुकी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? बिल्कुल सही, ग्वालियर में हुआ था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो हिटलर पोलैंड पे आक्रमण किया था। हुंकार हिंदी साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? सहजानंद सरस्वती। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर सकती, जिसके कारण ठंडा होने पर आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया? 2008। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे होंगे, हार्ड टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। वेल्ड, डॉन्स और पंपास ये सारे क्या हैं? बिल्कुल सही, ये घास के मैदान है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये आंसर होगा हंगरी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो मरुस्थल के बारे में पूछा जा रहा है, तो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में, है ना। जबकि ग्रेट विक्टोरिया झील कहाँ है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। यदि ग्रीन बीच में दोपहर 12 हो तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 30 डिग्री पूर्व यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट होगा। और पूर्व बोल रहा है तो कितना बज रहा होगा? 10 की 2। तो आंसर होगा यहाँ पे कि बज रहा होगा 2, है ना। आगे, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म कौन सा है? यहाँ सही ढूंढना है तो लुनेज क्षेत्र गुजरात सही है, जीबे सीन बंगाल की खाड़ी सही है, सुरमा घाटी ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो कुल क्षेत्रफल का बिहार राज्य लगभग धारण करता है 3%। 3 तो नहीं, एग्जैक्ट देखेंगे तो 2.86% धारण करता है। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीवा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे ये? नाइजीरिया के थे। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये दूसरा क्वेश्चन है नाइजीरिया से। 1960 में से स्वतंत्रता मिली थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? तो कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी पूछा है ना। 5 फरवरी 22 को। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बिल्कुल सही, अमरकंटक हो जाएगा। भिलाई दुर्गापुर रौल किला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो दूसरा हो जाएगा, है ना। भारी उद्योग का दर्जा दिया गया था दूसरे को। ओजोन क्षेत्र का क्या अर्थ है? समताप में ओजोन परत की मोटाई में कमी, आंसर होगा बी। परमाणु कक्षक क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली संभावना अधिकतम होती है, आंसर होगा सी। प्रोटॉन की संख्या 84 और न्यूक्लियॉन की संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक कण नए तत्व की क्षय होता है। इस प्रक्रिया में एक अल्फा कण को उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या होगी? तो अगर ऐसी क्रिया संपन्न होती है तो प्रोटॉन की संख्या 82 हो जाएगी और न्यूक्लियॉन की संख्या हो जाएगी 212। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? यानी एल्युमिनियम का एस्क पूछा जा रहा है, आंसर होगा बॉक्साइड।
किस देश में विमान के प्रथम खेप में 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारा गया? अमेरिका, हथकड़ी लगाकर उतारा था ना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को हटाने की घोषणा? तो अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपने आप को हटा दिया है। आंसर होगा सी। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदु का प्रकाश डाला, जिसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो गरीबी है, युवा है और नारी भी है। बेरोजगारी इसमें फोकस बिंदु नहीं है, तो आंसर होगा सी। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 350 का ए। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो लिच्छवी जो था वो बिहार का अंग था और बिहार में 3 महाजनपद थे। आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे मैक्स मूलर। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? 1937 में। संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएसए है। आंसर होगा ऑप्शन सी। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना तो 50 प्लस तो आप ऐसे ही कर लोगे, अगर प्रीवियस ईयर सिर्फ कर लिए तो। बाकी करंट अफेयर अगर इसमें ऐड करोगे तो 15 करंट अफेयर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 65 तो वैसे ही हो जाएगा आपका, और आपका इतने में प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, रुक कर सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। मैं करवाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1700, है ना। दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, इतना ही काम करना है। 90 का क्वेश्चन, 90 का आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 25% होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 78वां नंबर पूछ रहा है कि 78वां पद कौन होगा। तो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 16। डाइस के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा 1/6। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 240 सेंटीमीटर। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। करना क्या है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव में कन्वर्ट करना है। रोहन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा द मार्बल वाज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रोहन। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट डायरेक्ट होगा, है ना। इनडायरेक्ट है। सी सेड टू मी द चार्ल्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। इसका आंसर होगा सी टोल्ड मी दैट द चार्ल्टन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। आंसर होगा ऑप्शन ए। 96 निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प उसी के समान है, अन्य विकल्प में से एक चुनिए जो भला बुरा ना समझता हो। ये अविवेकी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? सर्कुलेटर। पीओ को अवर सारणी में किस आवर्त में रखा गया है? ये 6 आवर्त में रखा गया, पोलोनियम है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बिल्कुल सही, आइसोप्रीन का। सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है तो पहले आपका इसको इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।